आज एक कहानी सुनते हैं, एक आश्रम की। ये एक ऐसी चमत्कारी घटना की कहानी है जिसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। असल में ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अटूट आस्था की शक्ति की। तो आइए इस अद्भुत कथा को महसूस करते हैं। तो जरा सोचिए, एक आश्रम है जहां एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। माहौल एकदम उत्सव जैसा है और सैकड़ों भक्त प्रसाद पाने के लिए बैठे हुए हैं। और रसोई में वहां सेवक पूरी लगन से पूड़ियां तलने में लगे हैं ताकि सेवा में कोई भी कमी ना रह जाए। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। और तभी एक बड़ी मुश्किल आ गई। रसोई में पूड़ियां बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी, घी, वो ही खत्म हो गया। अब क्या होगा? भंडारा तो बीच में ही रुकने का खतरा मंडराने लगा था। रसोई के अंदर सेवकों में घबराहट फैल गई। बाहर इतने सारे भक्त बैठे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? इस मुश्किल घड़ी में जब सब कुछ रुक सा गया था, हर किसी को किसी समाधान का इंतजार था। और उसी घबराहट के बीच महाराज जी बिल्कुल शांत, उन्होंने एक ऐसा निर्देश दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने बस इतना कहा, नदी से पानी ले आओ। सुनने में कितना कितना आसान सा वाक्य है ना, पर उतना ही अविश्वसनीय भी। भाई, पानी से घी का काम कैसे हो सकता है? यहाँ जो हुआ वो वाकई यकीन करने लायक नहीं था। सेवक ने कोई सवाल नहीं किया, बस आज्ञा का पालन किया। वो नदी से पानी लाया और महाराज जी के कहने पर उसे गरम कढ़ाई में डाल दिया। और कहते हैं, जैसे ही पानी ने कढ़ाई को छुआ, वो चमत्कारिक रूप से सुगंधित घी में बदल गया और भंडारा वो फिर से शुरू हो गया। और देखिए, चमत्कार सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से सफल रहा। उस घी से जो पूड़ियां बनी, वो पहले की तरह ही स्वादिष्ट और खुशबूदार थीं। किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये पूड़ियां पानी से बने घी में तली गई हैं। भंडारा बिना किसी रुकावट के आराम से चलता रहा। तो ये तो थी कहानी, लेकिन भक्तों के लिए इस घटना का महत्व सिर्फ इस चमत्कार तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। भक्त लोग जो हैं, वो इस घटना से 3 बहुत गहरे मतलब निकालते हैं। देखिए, पहला तो ये कि जहां सच्ची श्रद्धा होना, वहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। फिर ये भी कि जब कोई सच्चा संत कुछ ठान लेता है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उसकी मदद के लिए आगे आती है। और सबसे जरूरी बात कि सेवा और भक्ति का भाव अगर सच्चा हो, तो साधन तो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। इस तरह की व्याख्या को समझने के लिए भावार्थ शब्द को जानना जरूरी है। भावार्थ का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी बात के पीछे छिपा हुआ उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। ये भक्तों को कहानी की सतह से आगे जाकर उसके असली सार को समझने में मदद करता है। भक्तों का ये भी मानना है कि महाराज जी की ये अद्भुत शक्ति हनुमान जी के प्रति उनकी गहरी भक्ति का ही एक नतीजा थी। उनके लिए तो ये सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या आस्था में सच में इतनी ताकत है कि वो भौतिक दुनिया के नियमों को भी बदल सकती है? ये एक सोचने वाली बात है कि विश्वास और श्रद्धा मिलकर कैसे असंभव को भी संभव बना देते हैं।